नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ मेजर अरकाना से द मून कार्ड। और चलिए इसका एनालिसिस करते हैं कि अपराइट कंडीशन में ये किस प्रकार की एनर्जी को होल्ड करता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले ये एनर्जी जो है इंट्यूशन की एनर्जी है और ये शक वाली भी एनर्जी है, ये एंजाइटी की एनर्जी है, इनसिक्योरिटी फील करने वाली एनर्जी है और लॉयल्टी पे बिलीव ना करने वाली है। लॉयल्टी से घबराहट होता है, लगता है पूरी दुनिया जो है लॉयल नहीं रहा। फेयर है, पास्ट इशू भी रहता है। अगर मान लो पिछला कोई घटना उसको रिपीटली वो सोचते रहना या उसमें इन्वॉल्व रहना। मिसकंसेप्शंस की एनर्जी है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है और किसी तीसरे पर्सन की एंट्री हो जाने की वजह से कन्फ्यूज़न की भी एनर्जी है। तीसरे पर्सन का एंट्री जब होता है तो ये एनर्जी जो हो अच्छी बिहेव नहीं करती, वो परेशानी में पड़ जाती है। परेशानी वाली बिहेव है कि काम हो रहा है, काम ठीक चल रहा है, जैसे दो आदमी का अच्छा रिलेशन चल रहा है, तीसरा जो है कोई एंट्री ले लिया, हो गया सब कुछ बर्बाद, लाइक दैट ओनली। वो एनर्जी यहाँ पर होती है। बहुत सारी जो है छुपी हुई रहस्यमय, जिसको बोलते हैं रहस्यमय जो है डर यहाँ पे होता है। ये एनर्जी को खुद भी नहीं पता होता कि मैं क्यों डर रहा हूँ, इस डरने का कारण क्या है। कारण ही एक डर पैदा हो जाता है और परेशानी में पड़ जाते हैं, मानसिक परेशानी में पड़ जाते हैं। और यहाँ पर जो है छुपा हुआ, यहाँ पर जितने लोग आपके एनिमीज, दुश्मन बहुत खड़े हो जाते हैं। इस एनर्जी के खिलाफ दुश्मन बहुत खड़े होते हैं और वो आपके इतनी दुश्मनी की यहाँ पर एनर्जी उभर के आती है कि आप इस एनर्जी के अपने ही लोग, अपने करीबी दोस्त, अपने करीबी रिश्तेदार जो है वो इनके लिए दुश्मन बन के खड़े हो जाता है और हिडन दुश्मनी करते हैं, इसे पता भी नहीं चलता। मतलब मान लो कि एक एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो कोई बिजनेस है या कोई काम है तो फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं या दोस्त हेल्प करते हैं, वो उसको बर्बाद करने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, है ना। गलत बात फैलाते हैं या फिर ये इस तरीके का सीन क्रिएट करते हैं कि ये एनर्जी प्रॉब्लम में आ जाए। यानी अनजान दुश्मन से ये जो है सामना करना पड़ता है इस एनर्जी को, है ना, जो दिखाई भी नहीं दे रहा है और वो अटैक करता जा रहा है। उसके बाद ये मूडी हो जाता है, डुअलिटी नेचर हो जाता है, एंग्री हो जाता है ना, ईजिली टारगेटेड खुद को फील करता है और ईजिली हर्ट हो जाता है। किसी ने भी कुछ कहा बस बुरा मान गए, दिल टूट जाता है, लाइक दैट। तो कुल मिला के ये एकदम डिप्रेशन और डिमोलाइज वाली एनर्जी है। पर यहाँ पर सबसे बेहतरीन बात क्या है, इंट्यूशन। यहाँ पर जो है ना, ईश्वर जो है आपको इतनी बुरी परिस्थिति में क्या निकाल सकता है, इंट्यूशन। इस अंतरात्मा की आवाज़ जो है ना, जो ईश्वरीय जो है एंजल्स जो है यहाँ पर आपको बाहर निकलने का उपाय देते रहते हैं। कहने का अर्थ विपरीत परिस्थिति में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंतरात्मा की आवाज़ और डिवाइन की आवाज़ से ही ये सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ी है, लेकिन इंट्यूशंस यहाँ पे बहुत पक्के होते हैं, ज़बरदस्त इंट्यूशंस होते हैं। तो इंट्यूशंस की एनर्जी इसको बोला जा सकता है ना। अब आते हैं कि अगर ये रिवर्स मोड में स्थिति क्या हो जाएगी। तो ऑब्वियस है कि ये अपने फेयर से रिलीज़ होने लगेंगे, एंजाइटी से रिलीज़ होने लगेंगे। जो सीक्रेट इनके लाइफ में बना हुआ उस सीक्रेट जो है रिवील होने लगेगा, है ना, सामने आने लगेगा। ट्रूथ जो है, जो छुपा हुआ है, जो सच्चाई है वो सामने आने लगेगा। लेकिन यहाँ पर बस एक बड़ी रिवर्स में कि आपका इंट्यूशन यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। सब चीज़ से आप रिलीज़ होने लगेंगे लेकिन आपका इंट्यूशन यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। जो अपराइट अवस्था में आपके इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह रहे थे और जितने भी प्रॉब्लम्स आपके चल रहे थे सब धीरे धीरे, या लव से भी रिलेटेड होगा, वो रिलेशनशिप भी मतलब लाइन पे आने लगेगा, नई शुरुआत होने लगेगी, कैरियर की क्लियरिटी मिलने लगेगी। आपके जो घाटा लग रहा है आपके कार्य में वो भी आपका ठीक होने लगेगा। कुल मिला के रिवर्स मोड में जो है जाने पर स्थिति सुधरने लगती है। द मून की अपराइट ही अवस्था जो है इसकी काफ़ी गड़बड़ है, पर एट द सेम टाइम इंट्यूशन इज़ देयर, है ना। अपने कर्मा की वजह से ही वो सिचुएशन आता है, लेकिन एंजल जो है आपका हाथ नहीं छोड़ते, दिव्य शक्तियाँ जो है आपका हाथ नहीं छोड़ती, आपको राह दिखाती रहती है।
तो उतनी बुरी परिस्थिति, इसीलिए हम कहते हैं कि यूनिवर्स जो है, भगवान जो है ना, ऐसे नहीं छोड़ता है ना, बुरी परिस्थिति में हमेशा हाथ पकड़ के रखता है। वही है कि यहाँ पे बद से बदतर स्थिति हो जाती है, दिमागी मानसिक सभी लोग खिलाफ हो जाते हैं, मतलब किसी को सुनना नहीं पाता है, डरने लगता है, लेकिन ईश्वर नहीं छोड़ते। वो जो है आपको इंट्यूशन दे के द्वारा जो है आपको गाइडलाइन करते रहते हैं अंतरात्मा, क्योंकि अपना ही लोग खिलाफ हो गया, अपना ही लोग दुश्मन हो गया, तो किस पर विश्वास किया जाए। तो कहते हैं ईश्वर से ज़्यादा अपना कोई नहीं होता। तो वो इंट्यूशन के थ्रू जो है आपको गाइडलाइन देते रहते हैं ताकि उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएं। अब आते हैं कुछ सिंबॉलिक है यहाँ पर, उसको एनालिसिस कर लिया जाए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सबसे पहले दिख रहा है कि सूर्य के अंदर मून है ना, सन के अंदर मून दिख रहा है, गौर से देखिए। ये कंडीशंस का अर्थ क्या है? इस कंडीशन का अर्थ होता है मिस्टीरियस फेयर, ऐसा फेयर जिसका खुद को पता नहीं चल रहा कि, और आसपास है डर क्रिएट हो रहा, हर चीज़ गड़बड़ हो रही है, तो अनजाना सा डर मन में बैठ जाता है कि क्या हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, मतलब सच्चाई सामने नहीं होती, इसकी वजह से डर बैठ जाता है। इसीलिए देखिए वहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है। ऐसे ही इसकी पॉजिटिव एनर्जी, जैसे हाफ मून देख रहे हैं, हाफ मून का अर्थ होता है कि आपका इंट्यूशंस को भी शो करता है। पिलर का अर्थ होता है स्टेबिलिटी, यहाँ पे डॉग है और भेड़िया भी है, दोनों को दिखाया जा रहा है। डॉग लॉयल्टी को शो करता है और भेड़िया जो डेफिनेटली कि आपके ताक में है कि अपना ही आदमी आपको बुरी परिस्थिति में भी आपको साथ नहीं देगा, बल्कि पूरी कोशिश करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद हो जाएं। लेकिन यहाँ पे डॉग है जो लॉयल है की एनर्जी है, जो आपको बताता तो रहता है। डॉग की इंस्टिंक्ट्स बहुत तेज़ होती है, इसलिए वो इंट्यूशंस को भी इंस्टिंक्ट को भी शो करता है, तो ये आपकी मदद करता है। पाथ दिखाई दे रहा है, देखिए रोड बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लाइफ पाथ है, लाइफ चॉइस करने की पाथ को शो करता है। यहाँ पर माउंटेन्स है, माउंटेन्स भी आपको जो विजडम, कभी ये आपको रुकावट को भी शो करता है ना। पानी है तो आपके इमोशन को शो करता है। और देखिए रेन का मोटा मोटा सा जो है बूंद गिर रहा है, यहाँ पे पानी का बूंद गिर रहा है, इसको कहते हैं रिन्यूअल। और देखिए ये गिर रहा है और लोग ताक में है ना। लास्ट टाइम आखिरी भी कहते हैं ना, निचोड़ करके आपको समाप्त कर देना, वो वाली एनर्जी यहाँ पर होती है। बिच्छू है, डेफिनेटली ये जो है धोखा देने वाली एनर्जी है ना। आप कितना भी प्यार दोगे, उस जिसका स्वभाव डंक मारने का होता है वो डंक मारेगा ही, है ना। तो ये क्या होगा, डंक मारने वाली एनर्जी, कितना भी प्यार दो उसका, जिसका जो स्वभाव होता है वही करता है। तो इसी प्रकार से जो आपके यहाँ पर जिस एनर्जी की जो है, जो भी बोले बहुत नियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स भी जो है वो, और दोस्त भी जो है धोखा देंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही कैसा था, बिच्छू वाला, जिसको ये एनर्जी नहीं समझ पाती और उसको झेलती है। तो ये था चीज़ों की कलर्स में भी देखिए। लेकिन यहाँ पर होप्स कहीं ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि इंट्यूशंस जो है यहाँ पर बहुत हाई होती है। तो येलो रंग, ग्रीन कलर, सब कलर्स जो है यहाँ पर सपोर्टिव। कहते हैं ना कि सब कुछ बिखर गया लेकिन उम्मीद की किरण बाकी है। तो वो ईश्वर जो है आपका हाथ नहीं छोड़ता है, जो इंट्यूशन के थ्रू जो है आपको जो पकड़ा रहता है। और यहाँ पर कितनी भी परेशानी आए, यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप उभर कर निकल जाएंगे, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति जो है आपके साथ है, इंट्यूशन आपको मिल रहा है। अब आते हैं कि अगर ये वर्क और फाइनेंस से रिलेटेड स्थिति में अगर द मून की एनर्जी आ गई तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं है, यहाँ पर जो है आप परेशानी में पड़ेंगे, है ना। आपके खुद के लोग ही, यहाँ पर कोई पार्टनरशिपिंग करने के लिए आपको नहीं बताया जा रहा है, अपने लोग पर बिलीव करने के लिए नहीं बताया जा रहा, सेल्फ वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। सेल्फ इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बल पर खड़े होइए, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन निकाल कर रखिए, किसी पर भरोसा ना करें। जब ये एनर्जी निकल कर आती है तो साफ साफ है, अपने पर भी करीब से करीब लोग हैं उस पर भी भरोसा करने के लिए ये एनर्जी मना करती है कि मत करो।
और अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, अपने ऊपर विश्वास करो, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो गाइडलाइन दे रहा होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और कंटिन्यूसली जो है आप यूनिवर्स के कनेक्शन में रह करके वर्क करेंगे तो वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और फाइनेंस के लिए जो है एनर्जी सिर्फ आप उसको वहाँ पर सलाह दे सकते हैं कि बस जो है खुद पर विश्वास करो, लाइक दैट। आपको जो है बिल्कुल समेट के रखना, इसको क्या बोलते हैं कि खुद को एकदम जो है ना इतना बोल्ड कर लेना, कमांड में आ जाना, कंट्रोल में कर जाना, कॉन्फिडेंस अपनी बढ़ा लेनी है, ताकि आपको नेक्स्ट जॉब मिलेगा, पैसे मिलेंगे, बात की बात है। पहले खुद को इतना कॉन्फिडेंट कर लेना, आत्मविश्वास में से बढ़ लेना है, ताकि आप सेफ जोन में जा सकें। यहाँ पर आपको मेंटली और फिजिकली, इकोनॉमिकली सभी प्रकार की जो है परेशानियाँ हो सकती है, इसलिए आपको पहले जो है अर्निंग से पहले अपने आप को ठीक करो। लव और रिलेशनशिप में क्या स्थिति होगी, क्या 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 एनर्जी कहती है ये बुरा फेज, ये बुरा फेज है। ये आपके लव रिलेशनशिप में भी कोई तीसरा आदमी एंट्री कर लेगा, यहाँ पे एनर्जी आ सकती है। जैसे प्रेम है तो कोई तीसरा पर्सन उसमें एंट्री आ गया और आपका प्यार जो है धोखा वाली स्थिति हो जाएगी। घर की भी स्थिति वैसे ही है रिलेशन में और लव में कि यहाँ पे चीटिंग का भी कंडीशन है। थर्ड पर्सन का एंट्री हो जाता है, आपका जो नेचुरल लव है उसको नहीं समझेगा लोग। इनसिक्योरिटी तो एकदम डेफिनेटली आपकी बन जाएगी। अगर मान लीजिए ठीक चल रही है तो आप इनसिक्योर फील करें, क्योंकि आसपास का जो माहौल चल रहा है वो आपको इनसिक्योर करने के पर मजबूर करेगा। आप सिक्योरिटी आपको यहाँ से ये एनर्जी नहीं देती है। मिसकम्युनिकेशन होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, है ना। यहाँ पर रिश्ते अच्छे से नहीं चलेंगे। अच्छे रिश्ते जब एनर्जी ये एंट्री लेती है तो बर्बादी के कगार पे या परेशानी में पड़ जाती है। हेल्थ जो है यहाँ पर सोना मुश्किल, ये क्योंकि मानसिक परेशानी ये देगा तो सोने की दिक्कत हो जाएगी। आप जो है हमेशा जो है एक से मेंटल हेल्थ इशू, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये नॉर्मल सी बात है अगर ये एनर्जी एंट्री ले लेगी, और ऑब्वियस है कि ये संभावना रहेगी। तो आपको ये कहा जाता है हेल्थ में जो है हमेशा एक पर बिलीव मत कीजिएगा। हमेशा यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो विश्वास नहीं कर सकते हैं तो आपको ऑप्शन रखना होगा कि एक से ज़्यादा लोग से आप कंसल्ट करें। ऐसा ना हो कि आपको कोई बीमारी हो या ना हो, या जो बीमारी है उसके बदले कुछ और दवा चल रहा है आपको, ये भी हो सकता है। क्योंकि जब आपकी एनर्जी बिगड़ती है, कर्मा बिगड़ता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, 1 से 2 ऑप्शन को रखेंगे, 2 से 3 ऑप्शन भी रखेंगे, ताकि कंफर्मेशन मिले कि आपका इलाज सही ढंग से हो रहा नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है। एनालिसिस करने के लिए आपको जो है ओपिनियन लेना पड़ेगा। ये है हेल्थ से रिलेटेड। और रेमेडी क्या लगेगी इसकी, तो रिवर्स में तो अच्छा ही हो रहा है, ये इसके अपराइट ही में ये दिक्कत है। रेमेडी क्या लगेगी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखिए एनिमल्स में डॉग है। डॉग जो होता है ना बहुत लॉयल एनिमल होता है, उसके स्ट्रिंग भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना। वो अपने मालिक का कभी बुरा नहीं चाहता। तो यहाँ पर देखिए बहुत हेल्पिंग जो यहाँ पे एलिमेंट है या फिर हेल्पिंग जो एनिमल है, हेल्पिंग चीज़ जो है वो डॉग है। तो इट मीन्स व्हाट यू मस्ट गिव अटेंशन एंड सर्व द डॉग्स। जो एनिमल में डॉग है उसको सर्व कीजिए, क्योंकि जो एनर्जी इस समय, कौन एनर्जी सबसे ज़्यादा आपको हेल्प कर रही है, डॉग की एनर्जी। तो आप डॉग को खिलाइए, जितनी उसकी वो जो ऊर्जा हमें मिल रही है, पॉजिटिव ऊर्जा जहाँ से मिले, उसी ऊर्जा को हम मजबूत करेंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉग को फीडिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि वो डॉग जो आप जिससे आप जुड़ रहे हैं, जिसको सर्व कर रहे हैं, उसके थ्रू जो है यूनिवर्स जो है आपको वहाँ उस कर्मा से रिलीज कराए, उस सिचुएशन से निकाल दे, है ना। ये डायरेक्ट कनेक्शन है एक्चुअली, है ना। इस कनेक्शन को समझिए और डॉग को फीड कराएंगे। और दान करो, जितना दान करोगे, जितना सर्व करोगे, उतना जल्दी कर्मा से निकलोगे, है ना। ये है ध्यान। तो आपको इंट्यूशंस यहाँ पे बहुत पक्के और ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। तो ये थी आप एनालिसिस ऑफ द मून की एनर्जी, द मून के कार्ड की।
तो फिर मिलती हूँ नए कार्ड में के साथ। थैंक यू।